एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये हमारा लर्निंग डिज़ाइन नंबर 16 है। तो शुरू करते हैं। नेम ऑफ़ द स्कूल, क्लास, ड्यूरेशन, डेट, नेम ऑफ़ द ट्रेनी टीचर। उसके बाद सब्जेक्ट, लेसन यूनिट एंड सब यूनिट। तो जो हमारा ये चैप्टर है इसे हम 4 सब यूनिट में डिवाइड किए थे। तो पहला सब यूनिट हो चुका है, आज हमारा दूसरा सब यूनिट होगा। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पे जो लर्निंग गोल्स है वो हमारे 6 होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है हमारा रिमेंबरिंग, सेकंड अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे हमें लिखना होता है। उसके बाद देखिए अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ऐसे आप लिखोगे। ठीक। नेक्स्ट, एनालाइज लर्नर एंड द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, चैप्टर से रिलेटेड बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम दे सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हमने 2 क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। जो भी लर्निंग मटेरियल्स हमने पढ़ाने के दौरान यूज़ किए हैं वो हमें मेंशन करना है, जैसे कि टेक्स्ट बुक, जनरल एड्स, डिक्शनरी, चार्ट, मॉडल। ठीक है, ये सब हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लर्निंग डिज़ाइन में लर्निंग एरिया और रिलेटेड स्ट्रेटजीज़। जो सब यूनिट हम पढ़ाएंगे उसका ब्रीफ समरी हमें लर्निंग एरिया में लिखना है, और टीचर उसे कैसे पढ़ाएंगे वो हम रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ में लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऐसे लिखा है, आप भी ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डिक्शनरी। यहाँ पर हमने लिखा है कि कोई भी अगर डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसके लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। ठीक है। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का यूज़ होता है वर्ड मीनिंग लिखने के लिए। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो हमने बनाया था TLM, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में मेंशन करेंगे कि हमने जो चार्ट या मॉडल यूज़ किया है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट, बच्चे साइलेंटली पढ़ सकते हैं चैप्टर, उसको हमने यहाँ मेंशन किया है। इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजी, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को कितना चैप्टर समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे कवर करेंगे, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आइए डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन में। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देंगे चैप्टर से रिलेटेड, जिससे हमें समझ में आएगा। ठीक है, कि बच्चों के इवैल्यूएशन के लिए कुछ क्वेश्चंस देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक। उसके बाद डायग्नोजिंग द वीकनेस फॉर रेमेडियल क्लास। तो यहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम है चैप्टर को समझने में तो ये हमारा जाएगा डायग्नोजिंग द वीकनेस में, और टीचर जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे वो यहाँ पर रेमेडियल क्लास में मेंशन किया जाएगा। लास्टली हमें लिखना है सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर एंड सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लर्निंग डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।